सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज है भागवत कथा का डे 2। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, मुझसे संतन मोहे को जीना पावे बिन कोटि जतन कर हारे, मोहे संत सदा अति तारे। कूदो मोहे संत सदा अति तारे। कूदो संत सदा अति, संत सदा अति, संत सदा अति तारे। एक सेकंड। श्री राधा राधी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। संत कहते हैं, भगवान संतों की महिमा महाराज खूब गाते गुनगुनाते हुए भगवान कहते हैं, मोहि संत सदा अति प्यारे। कहा महाराज, भगवान कहते हैं बस करो वीडियो। यदि प्राप्त नहीं कर सकता महाराज, भगवान कहते हैं जब तक आचार्य कृपा, संत कृपा, गुरु कृपा नहीं हो सकती तब तक भगवान कहते हैं हमारी प्राप्ति नहीं हो सकती महाराज। लेकिन भगवान प्राप्त होंगे जब हम परंपरा से जुड़ेंगे महाराज। हम यदि परंपरा से विहीन हैं तो भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाली महाराज। संत जो परंपराओं से जुड़े हैं, संत भगवान का हाथ उनके आचार्य पकड़ लिया तो महाराज वो लाइन सीधी की सीधी आपको वहीं ले जाएगी महाराज। और कोई ऐसी यदि लाइन हो जिसमें कोई परंपरा ही ना हो महाराज, मनमुखी परंपरा हो, कोई स्वयं ही भगवान बन करके बैठ जाए, बहुत जगह आजकल देखा जाता है महाराज। यहाँ महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए संतों की चरण रज में जाकर के बैठना पड़ता है, तब जाकर के महाराज संत कृपा करते हैं, तब जाकर भगवान की थोड़ी थोड़ी अनुभूति कराते हैं महाराज। और कुछ लोग यदि ऐसे ही मनमुखी होते हुए केवल टीवी में भी देखते हैं ना महाराज, कह देते हैं हरी चटनी, बात को समझने का अधिकारी भी नहीं है महाराज। अब साधारण कुछ लोग केवल भेड़ चाल की तरह चलते हैं महाराज। मान लीजिए अखबार में न्यूज आई हो, अखबार में हम समाचार पत्र पढ़ रहे हो महाराज कि राम स्वरूप ने चोरी की, फलस्वरूप पकड़े गए, तो कोई साधारण सा आदमी पढ़ेगा, पढ़ करके क्या सोचेगा कि राम स्वरूप ने चोरी करी थी और पकड़े कौन के, फलस्वरूप। ये तो महाराज गलत हुआ। उसने तो एक ही लाइन पढ़ी ना महाराज, उसके अभिप्राय को नहीं जाना। अभिप्राय कहने का है कि राम स्वरूप ने चोरी की और फलस्वरूप मतलब चोरी करने के फलस्वरूप वो पकड़े गए महाराज। तो हर चर्चा को समझने की अपनी अपनी समझ है महाराज। शास्त्रों में एक शब्द विविध अर्थों को प्रदान करता है, ये हमारे ऊपर है कि हम किस अर्थ को ग्रहण करते हैं महाराज। संतों से यह धरा भरी हुई है महाराज, लेकिन आजकल हम संतों की परीक्षाएं लेने चले जाते हैं महाराज। संतों की भी परीक्षा लेते हैं, संतों पर हम टिप्पणियां कर देते हैं महाराज। लेकिन महाराज ऐसे संत यहाँ पर रहते हैं, तो पूज्य परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी की जो इन पर कृपा है, ये कृपा दिखती है, कहने का विषय नहीं है महाराज। नारद जी महाराज ने सुंदर उपदेश किया है वेद व्यास भगवान को।
वेद व्यास जी महाराज अपने आश्रम में बैठ करके उन 4 श्लोकों की व्याख्या करने लगे। तो व्याख्या करते करते 18,000 श्लोकों में सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी। श्रीमद् भागवत महापुराण बनकर तैयार हुई। प्रश्न आया किसे सुनाऊं? कहा सुखदेव को सुनाना चाहिए। क्यों? मेरा पुत्र है इसलिए? नहीं, वो इसका अधिकारी है इसीलिए। सुखदेव जी महाराज जी को बुलाने के लिए अब कैसे बुलाया जाए, वो समाधि में बैठे हैं। तो 2 श्लोक कंठस्थ कराए बालकों को, एक में स्वरूप का वर्णन, एक में स्वभाव का वर्णन। बालकों ने जाकर गुनगुनाए, सुखदेव जी के कानों में गिरे, तुरंत उठे, बालकों को कहा वेद व्यास भगवान ने सुनाई महाराज। शौनक जी कहते थे, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे वो मेरे पिता हो, द्रोणाचार्य अथवा कोई भी, यदि आपने हमें सेनापति बनाया होता तो महाराज हम एक नहीं 5 पांडवों को मार करके आते। अच्छा ऐसा है? बोले जाओ आज से तुम हमारे सेनापति। अपने रक्त का तिलक लगाया और कहा जाइए आप सेनापति हैं, करिए जो कर सकते हैं। अश्वत्थामा मध्य रात्रि के समय गया, का पांडु पुत्र सो दुखी हुआ, व्याकुल हुआ, उसी दुख से व्याकुलता से वहीं पर उसका शरीर शांत हो गया महाराज। अश्वत्थामा ने जब देखा पांडव जीवित हैं, ये पांडु पुत्र हैं, तो पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे महाराज। अर्जुन जी महाराज संकल्प लिए कि ऐसे ही महाराज हमें बुआ जी कहते रहते हैं। प्रभु आपको वही जान सकता है जिसे आप चाहते हैं कि महाराज वो आपको जाने। हे प्रभु आपने कहा मेरी रक्षा नहीं करी, कहा मेरे परिवार की रक्षा नहीं करी महाराज। मैं महाराज केवल जब मेरे पति की मृत्यु हुई 5 बालक मेरे पास थे महाराज, और सारे कौरव मुझे और मेरे बालकों को मारने में लगे हुए थे, लेकिन आपने जगह जगह आकर के मेरी और मेरे बालकों की रक्षा करी है। विशान महात्मे पुरुषार्थ दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छता। महाराज मेरे बालकों को विष देकर के मारने का प्रयास किया गया, आपने उन्हें बचाया। असत सभा में मेरी पुत्र वधू को अपमानित करने का प्रयास किया गया, आपने वहां भी महाराज हमारी रक्षा करी। वनवास कृच्छता, वनवास में भी कितने ही महाराज कष्ट हमने नहीं सहे, लेकिन आप सब जगह हमारे साथ खड़े थे महाराज। प्रभु मैं आपसे केवल एक ही प्रार्थना करती हूँ, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ आप मुझे केवल विपत्तियां ही विपत्तियां प्रदान करें महाराज। विपदा सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। मुझे विपत्तियां प्राप्त हो, क्यों प्राप्त हो? कहा उन विपत्तियों में आप हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं, इसलिए मुझे विपत्तियां ही विपत्तियां चाहिए महाराज। संत कहते हैं विपत्ति कौन सी है? विपत्ति ये नहीं कि हमारे जीवन में कष्ट। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति है वो वही विपत्ति है जो समय हमारा भगवान के भजन के बिना निकल जाता है, वही वास्तव में विपत्ति है। यहाँ जो बैठकर हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, सुमिरन जी महाराज जी के पास बैठ करके, तो यही हमारी पक्की वाली संपत्ति है महाराज। यही संपत्ति लगता है कि हमने जिस राज्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे प्राणियों का संहार किया है, जिस प्रकार कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता, मदिरा से मदिरा को नहीं साफ किया जा सकता, उसी प्रकार प्राणियों की हत्या को